होंडा कंपनी आज 4,000 करोड़ की एक वैल्यूएबल कंपनी है जिसके नाम से ही प्रोडक्ट बेस्ड है। इसका सेटिस्फेक्शन कस्टमर को होता है। होंडा कंपनी आज बाइक, कार, यहाँ तक कि प्राइवेट जेट जैसे प्रोडक्ट बनाती है। पर सोचने सरी की बात है, इतनी बड़ी कंपनी एक ऐसे लड़के ने शुरू की थी जो गरीबी के से बचपन में खुद कभी साइकिल के ऊपर नहीं बैठ पाया और जब काम करने निकला तो उसे झाड़ू पोछे का काम करना पड़ा। कहानी की शुरुआत 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव में सोइचिरो होंडा के जन्म के साथ शुरू हुई है। पिता लोहार का काम किया करते थे और माँ कपड़े सिलाई का। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक थी। फाइनेंशियल कंडीशन का आप सभी लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि अच्छी मेडिकल सुविधा ना दे पाने की वजह से अपने 5 बच्चों को वो पहले ही खो चुके थे। ऐसे में उनकी उम्मीदें सोइचिरो होंडा के साथ बहुत थी, इसलिए सोइचिरो को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग जाए जिससे घर की हालत बदल जाए। लेकिन सोइचिरो पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे, पर अभी भी एक होप थी, वो थी मशीन्स। और 8 साल की उम्र में कुछ ऐसा होता है जो उम्मीद की चिंगारी थी वो ज्वालामुखी बन जाती है, क्योंकि 1914 में गांव में खेलते हुए फोर्ड का टी मॉडल सोइचिरो को दिखता है, जिसको देखते ही वो कार के पीछे भागने लगा। और जब कुछ दूर जाकर कार रुकती है तो कार से निकलता धुआं और पेट्रोल की स्मेल उसे इत्तर की स्मेल से कुछ कम नहीं लग रही थी। तभी वो डिसाइड कर लेता है कि वो एक दिन खुद की कार बनाएगा। बस क्या, फिर अपने ड्रीम को पाने के लिए, हुनर को हासिल करने के लिए 1922 में पढ़ाई छोड़कर टोक्यो की ओर निकल पड़े। कुछ दिन टोक्यो में काम के लिए भटकने के बाद उन्हें फाइनली एक गैरेज में काम करने का मौका मिलता है जिसका नाम था आर्ट शोकुई, जिसके ओनर सोइचिरो की उम्र देखकर उन्हें बच्चे खिलाने का और झाड़ू पोछे का काम देते हैं। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे पर उन्हें कार को छूने की भी परमिशन नहीं थी। अब वो नाउम्मीद होते जा रहे थे। कई बार तो ऐसा होता जब घर जाने का ख्याल भी उनके मन में आता, फिर वो ये सोचकर रुक जाते कि घर जाकर मैं क्या कहूंगा कि मैं झाड़ू पोछे का काम करके आ रहा हूँ। 1923 में जापान में एक अर्थक्वेक आता है जिससे जापान में बहुत तबाही होती। सारा आर्ट ऑफ शोकुई का स्टाफ अपने अपने घरों की मरम्मत करने के लिए चले जाता है। अब पूरे गैरेज में 3 वर्कर काम कर रहे थे। मजबूरन ओनर को सोइचिरो को रिपेयरिंग के काम में लगाना पड़ा। अब ना केवल सोइचिरो रिपेयरिंग सीख रहे थे बल्कि टेस्ट ड्राइव करने का मौका उन्हें मिल रहा था। और देखते देखते सोइचिरो पूरे गैरेज के बेस्ट वर्कर बन गए थे। तभी आर्ट शोकुई के मालिक ने कर्टस बाय प्लेन का इंजन लेकर सोइचिरो को एक रेसिंग कार असेंबल करने के लिए कहा। सोइचिरो भी रेसिंग कार असेंबल करते, वो एक सेकेंड हैंड बॉडी को लेकर इंजन असेंबल करते और कुछ इस प्रकार की एक रेसिंग कार बनाते जिसका नाम भी कर्टस रखा गया। ये कार 1924 में जापानीज कार रेस में पार्टिसिपेट करती है और फर्स्ट प्राइज जीतती है, जिसके मैकेनिक होंडा थे। अब इस जीत के बाद सोइचिरो को रेसिंग कार बनाने का जुनून चढ़ गया था। तभी उन्हें 20 साल की उम्र में जापानीज आर्मी में सर्विस के लिए बुलाया गया, पर इत्तेफाक से कलर ब्लाइंडनेस की वजह से बच जाते हैं। तभी 1928 में आर्ट शोकुई सोइचिरो के गांव के करीब हमामात्सु में एक ब्रांच खोलता है जिसकी जिम्मेदारी सोइचिरो को दी जाती है। पहले सोइचिरो बस 2 वर्कर के साथ शॉप को ओपन करते, जो कार को बाकी गैरेज वाले बना नहीं पाते या फिर ये कहते ये कार बन नहीं सकती, उस कार को सोइचिरो 100% ठीक कर दे, जिससे शॉप की मार्केटिंग तेजी से हो रही थी और सोइचिरो प्रॉफिट भी कमा रहे थे। अब सोइचिरो अपने जुनून को फॉलो करते, जो था रेसिंग कार बनाने का। वो कई रेसिंग कार बनाते और उन्हीं कारों के साथ रेस में पार्टिसिपेट करते और जीतते। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ऐसे एक कार रेस में साल 1936 में फोर्ड की असेंबल की कार के साथ पार्टिसिपेट करते और रेस शुरू होते से उनके कार का मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सोइचिरो की लेफ्ट आंख में गंभीर चोट लग जाती है, जिससे उन्हें 15 महीने का बेड रेस्ट दिया गया और सोइचिरो को हमेशा के लिए कार रेस को छोड़ना पड़ा। हॉस्पिटल से बाहर आते से होंडा आर्ट शोकुई के मालिक से मिलकर सर्विस के साथ पिस्टन रिंग के प्रोडक्शन की शुरुआत करने का प्रपोजल रखा, पर कंपनी सोइचिरो के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती है। पर सोइचिरो होंडा ने ठान लिया था कि ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करेंगे, इसलिए आर्ट ऑफ शोकुई कंपनी को अलविदा कर टोकोई सेकी नाम की कंपनी की शुरुआत करते हैं और होंडा अपने पास की सारी सेविंग लगाकर कंपनी में लगने वाले इक्विपमेंट और वर्करों को हायर करते हैं। अब दिन रात होंडा अपने वर्करों के साथ पिस्टन रिंग बनाने में जुट जाते, पर वो बार बार असफल होते जा रहे थे। पर इस असफलता से वो निराश होकर नहीं बढ़ जाते, वो अपने नॉलेज को बढ़ाने के बारे में सोचते। इसलिए हमामात्सु के एक हाई स्कूल में करीब 31 साल की उम्र में एक स्पेशल स्टूडेंट के रूप में मेट्रोलॉजी पढ़ने के लिए एडमिशन लेते हैं। और अब होंडा किताबी फॉर्मूलों को फैक्ट्री में लगाने लगे और इन्हीं किताबी फॉर्मूलों की बदौलत नवंबर 1937 में एक बेस्ट क्वालिटी का पिस्टन रिंग बनकर तैयार हो जाता है। और 2 से 3 साल के अंदर ही सोइचिरो होंडा सक्सेसफुल पिस्टन रिंग की सेलिंग टोयोटा, सुजुकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को सेल करने लगा और 1940 तक का हमामात्सु में एक बड़ा प्लान बना लिया था और कंपनी की ग्रोथ तेजी से हो रही थी। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि जापान और अमेरिका आपस में युद्ध लड़ रहे थे और ऐसी एक अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट होंडा के प्लान पर बम्बिंग करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस दुर्घटना से सोइचिरो होंडा उभर ही रहते कि 1945 में
हमामस्तु एरिया में एक अर्थक्वेक आता है, ये प्लांट भी लगभग डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब होंडा फिर से जीरो हो गए थे। उन्होंने अपने कंपनी के बचे खुचे एसिड टोयोटा को 4.5 लाख कैन में बेच दिए थे और इन्हीं पैसे से उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की और उसी समय उन्हें जापानीज आर्मी के कुछ इंजन मिले जो आर्मी वायरलेस मैसेज देने के लिए यूज करती थी। तभी सुइचिरो होंडा ने अपना दिमाग लगाकर इंजन को स्टडी करके एक जुगाड़ लगाते हैं। एक्चुअली वार की वजह से पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़े हुए थे, देश की इकोनॉमी डिप्रेशन में थी, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, पब्लिक हर जगह साइकिल से ट्रायल करने के लिए मजबूर थी। इसलिए होंडा आर्मी से मिले इंजन को साइकिल में फिट कर मार्केट में उतारते से मोटराइज मोटरसाइकिल तेजी से बिकने लगी। अब डिमांड थी ज्यादा और मोटर थे कम, इसलिए होंडा अपना खुद का एक इंजन बनाते हैं। अब इस सक्सेस को देखकर सुइचिरो होंडा को कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो भी एक बाइक बना सकते हैं, इसलिए होंडा मोटर की एस्टेब्लिशमेंट करते और 1949 में अपनी पहली बाइक बनाई जिसका नाम था ड्रीम। पर जिस तरह से होंडा चाहते थे उस तरह से इस बाइक की सेल हो नहीं पाई क्योंकि ये बाइक हेवी और कॉस्टली थी, जिसकी वजह से कॉमन जापानीज मैन के लिए ये अफोर्डेबल नहीं थी। पर सुइचिरो होंडा ने ठान लिया था कि वो जापानीज लोगों के लिए एक सस्ती और क्वालिटी में बेस्ट बाइक बनाएंगे और इसीलिए दिन रात काम करके एक कब नाम का इंजन बनाते जो साइज में छोटा और पावर में बाकी इंजन से कुछ कम नहीं था। इंजन बन गया था, अब बारी थी बाइक की बॉडी की। उन्होंने कई एक्सपर्ट से मिलकर बाइक की बॉडी को डिजाइन किया। बाइक के पार्ट को अब फैक्ट्री में असेंबल कर 1958 में टू व्हीलर लॉन्च किया जिसका नाम था सुपर कब एक अफोर्डेबल और लाइटवेट टू व्हीलर थी जिसकी वजह से मार्केट में तेजी से बिकने लगी। इसकी डिमांड इतनी थी कि होंडा मोटर के पास फैक्ट्री में वर्कर की कमी पड़ने लगी। एक अकेले सुपर कब ने होंडा मोटर को जापान का सबसे बड़ा ब्रांड बना लिया था। अब होंडा हजारों टू व्हीलर को एक्सपोर्ट करने लगा। होंडा अब एक के बाद एक टू व्हीलर लॉन्च करते जा रहा था और लॉन्च करते से मोटरसाइकिल फेमस होती जा रही थी और 1960 तक का कुछ ही सालों में होंडा दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया था। पर अभी भी होंडा का खुद का सपना पूरा नहीं हुआ था, वो था खुद की कार बनाने का। इसीलिए 1963 में उन्होंने 4 व्हीलर को लॉन्च किया जिसका नाम था T360। ये कोई कार नहीं थी, ये एक मालवाहक था। 360 जापान के मार्केट में कुछ खास चल नहीं पाया, फिर भी सुइचिरो होंडा निराश नहीं हुए। वो फिर से एक सस्ती और अच्छी कार बनाने में लग गए और 1967 में जापानीज फैमिली के लिए एक अफोर्डेबल कार बनी जिसका नाम था होंडा NC60। ये कार माइलेज में ज्यादा और प्राइस में कम होने के कारण मार्केट में तेजी से बिकने लगी। जो टोयोटा सुजुकी मार्केट में पहले से दबदबा बनाकर बैठे थे, उन कारों को पीछे छोड़कर होंडा की कार मार्केट में तेजी से बिकने लगी। इसके बाद होंडा रुकने का नाम नहीं लेता। 1975 में होंडा CVC कार लॉन्च करता है जिसके अपग्रेड वर्जन आज भी आपको मार्केट में दिखते हैं। फाइनली जो लड़का पढ़ाई में फेल होने के बाद भी, पैसों से तंग होने के बाद भी 8 साल की उम्र में देखा हो सपना, अपने हार्डवर्क और कभी हार न मानने वाले जज्बे के कारण हासिल कर लेता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी बिजनेस स्टोरी और इंस्पायरिंग बायोग्राफी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।